नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू भारत के एसएमईज। मेरा नाम है मुकुल गोयल, को फाउंडर स्ट्रैटिफिक्स कंसल्टिंग, एक एसएमई एंटरप्रेन्योर एंड भारत का आम नागरिक। एसएमईज मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हम इन्हें छोटे और मध्यम बिजनेसेस भी बोल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है एसएमईज इंडिया की जीडीपी में 37.54% कंट्रीब्यूट करती है। येस, यू हर्ड इट करेक्ट, 37.54। एंड सो साइलेंटली दे वर्क दैट दे इंश्योर कि इंडिया की ये बैकबोन बन जाती है इकोनॉमी की। एंड वाई दे वर्क सो साइलेंटली इज बिकॉज एसएमईज की ये काम करने के तरीके में होता है कि हमें जो भी काम करना है वो बहुत ही साइलेंटली करना है। इसी एट्रीब्यूट के अंदर वी हैव कम अक्रॉस सक्सेसफुल स्टोरीज फ्रॉम इंडिया टीयर बी एंड टीयर सी, उन एसएमईज की जिन्होंने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद दे हैव एंश्योर्ड दैट एंटायर नेशन इज वर्किंग सक्सेसफुली। आज के इस पॉडकास्ट में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक ऐसा है जो हम सब रेगुलरली अपने लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, एंड द टॉपिक इज डेलीगेशन। कितनी बार हमने एक दूसरे को बोला होगा कि यार मैं वो काम नीचे देना चाहता हूँ लेकिन लेने के लिए कोई नहीं, और मुझे पता ही नहीं कि मैं काम कैसे दूँ। आई थिंक सो कि मेरे से बेटर इस काम को कोई नहीं कर सकता। वी ऑल्सो ऑफन से कि मैं तो काम देना चाहता हूँ, नीचे वाले लेना भी चाहते हैं, बट आई डोंट ट्रस्ट पीपल। इट्स सिंपल नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ डेलीगेशन। एंड आज के मेरे जो गेस्ट हैं, he has mastered this entire topic. I have been watching him, I have been seeing him so closely and learning from him. मुझे लगा that I think this is the finest topic and the finest guest I can have for this topic. He is Gaurav VK Singhvi, serial entrepreneur, angel investor, community builder and startup investor. The way he has grown himself over the years is marvelous. एंड आई थिंक आज इस पूरे टॉपिक को, डेलीगेशन किस तरीके से हम करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आई विल लव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर ओन वेरी गौरव भैया। सो हियर टू यू गौरव भैया, वेलकम टू भारत के एसएमईज। थैंक यू मुकुल, एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड भारत के एसएमई से बात करने के लिए। मुझे भी लगता है कि भारत के एसएमई में बहुत बहुत जान है, और जैसा कि अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया कि 37.54% जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हिंदुस्तान के एसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो आई एम एक्साइटेड। भैया, टू स्टार्ट विद, इफ यू कैन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या क्या बिजनेसेस आप कर रहे हैं, इफ यू कैन प्लीज शेयर। सो मुकुल, मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने अपना पूरा कैरियर जो है एक नौकरी से स्टार्ट किया। 4 साल की नौकरी मैंने करी एक चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स करने के बाद में, और पहली जो बिज़नेस मैंने चालू किया वो सीए सर्विसेज थी। उसके बाद में मैंने आउटसोर्सिंग की सर्विसेज चालू की, वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे हुई। और उसके बाद में हमने रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की, जो कंपनी आज तक भी हमारा काम कर रही है। और मेरे सारे बिजनेसेस, वॉट एवर बिजनेस आई स्टार्टेड, आर स्टिल वर्किंग। उसके बाद में हॉस्पिटलिटी में गए, कम्युनिटी बिल्डिंग, इफ़ यू हैव हर्ड द कम्युनिटी लाइक BNI, आई हैव क्रिएटेड BNI, देयर आर 2000 मेंबर इन सूरत, एंड आई एम द नेशनल डायरेक्टर फॉर कॉर्पोरेट कनेक्शंस, विच इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे और वेंचर्स, जैसे प्रोविज मैंने कोवर्किंग स्पेस भी सेटअप किया है, लैब्स भी करी है। तो मतलब ऐसे ऐसे काम जो कि आप कहोगे कि कैसे एक चार्ट अकाउंटेंट उस तरह के काम कर सकता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एंजल नेटवर्क वी फाउंडर सर्कल भी हमने क्रिएट किया है। तो काफ़ी सारे बिजनेसेस ने अभी रिसेंटली, बिकॉज सबसे बड़ा इशू अभी जो आने वाले 10-20 ईयर्स में है वो है क्लाइमेट। तो हमने क्लाइमेट डिटॉक्स करके अपनी एक कंपनी क्रिएट की है जो कि कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर वर्क करती है। तो इस तरह से काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। मेरा एक 3 स्टार होटल भी है, विच इज़ बाय नेम ऑफ अमोर बैंक्वेट्स। सो डूइंग लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। सो भैया, नोइंग दैट आप इतने सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, आई थिंक वन कॉमन थिंग विच वी रिक्वायर एज अ एसएमई इज डेलीगेशन। क्योंकि आप जब तक डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक आप एक बिजनेस से दूसरे और दूसरे से तीसरे, एंड जिस तरीके से आपने मुझे बताया, आई थिंक इफ आई एम कैलकुलेटिंग करेक्ट, इट इज़ मोर देन 8-9 बिजनेसेस राइट नाउ। टू बी प्रिसाइज 11 बिजनेसेस। 11 बिजनेसेस।
how do you delegate so beautifully and manage all 11 businesses successfully? तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले डेलीगेशन में आपको खुद को ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप डेलीगेट क्या करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से बात करता हूँ और वो कहते हैं आप डेलीगेट करना चाहते हैं, तो क्या आपको खुद को ये क्लैरिटी कि आप क्या डेलीगेट करना चाहते हो। दूसरा, एक मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर को चेक साइन करने में और लोगों के डिसीजन को सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब ये उसका एक उसको ऐसा लगता है कि पावर जो है ना, लोग मेरे पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और मैं उसका सोल्यूशन, छोटा मोटा सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, उससे आती है या चेक साइन करने से आती है। मुझे लगता है दोनों ही अनप्रोडक्टिव वर्क हैं और इसमें आदमी उलझा रहता है। तो इसको ले जाने के लिए करेज चाहिए होता है। पहले तो आपको लोगों को लेट गो करने के लिए, डेलीगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जैसे आप चाहते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो, आपको लोगों को राइट्स एंड ओनरशिप भी असाइन करनी पड़ेगी। तो वो तैयारी भी आपके मन में होनी चाहिए कि हाँ यार, मैं किसी एक आदमी को कल से डिसीजन ये मैं नहीं लूँगा, कोई और लेगा और मैं हैप्पी हूँ उस बारे में। तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर को, एक एसएमई को सबसे पहले अपने खुद के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है कि क्या क्या डेलीगेट करना है। पावर इज़ नॉट टू टेक स्मॉलर डिसीजन, पावर इज़ नॉट टू चेक साइन द चेक, पावर इज़ बियॉन्ड दैट एंड क्रिएटिंग लार्ज कंपनी एंड एनीबडी हुज वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, मैंने देखा है कि वो ग्रेट नेटवर्कर तो रहे ही हैं बट ग्रेट डेलीगेटर रहे हैं। उन्होंने अपने काम को डेलीगेट किया और कोई और उनसे बेहतर उनके काम को कर पाता। और मैं इस बात को बहुत खूबसूरती से मानता हूँ कि मेरे साथ में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, मेरे से ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया, पावर, एंड आई विल कनेक्ट दिस वर्ड बिकॉज इट्स वेरी कॉमन कि जहाँ पे एसएमईज ये बोलती हैं कि मैं काम देने को रेडी हूँ लेकिन नीचे कोई काम लेने को रेडी नहीं। आई थिंक उसके सबलाइन में एक स्टेटमेंट ये भी है कि मेरे से बेटर ये काम कोई नहीं कर सकता। एंड हेंस वी ऑल्सो कम अक्रॉस कि क्योंकि मुझे खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस है या आई हैव दिस पावर चैलेंज दैट आई एम नॉट एबल टू डेलीगेट। व्हाट इज़ योर से ऑन दिस? 100% बिल्कुल। आप यदि डेलीगेट नहीं, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत की बात करता हूँ कि मेरा जो पहला फर्स्ट एम्प्लॉय था, जो मैंने 2001 में जब अपना जॉब छोड़ के और नौकरी बिजनेस चालू किया, उससे लेके आज तक यहाँ पे है। लेकिन वो आदमी आज वही काम नहीं कर रहा है, आज वो 5 लेवल ऊपर चला गया है। मेरे हर आदमी जो मेरे साथ में काम कर रहा था 5 से 7 लेवल ऊपर गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस समय पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और वो लेवल की पावर भी दी गई। मैंने वो पावर अपने साथ में होल्ड करके नहीं रखी। तो लोग बाग कई बार कोशिश क्या करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, डेलीगेट तो कर दें, वो आदमी हमारे को फीडबैक भी दे, काम भी करके दे, लेकिन उसके पास पावर नहीं हो, हर चीज़ को पूछने को मेरे को ही आए। तो वो मुझे लगता है एसएमई में एक चैलेंज होता है और उसको ओवरकम करना पड़ता है अपने को और आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दूसरा, जब आप डेलीगेट कर रहे होते हो तो आपको हैंड होल्ड करना पड़ता है। कई बार मैं क्या देखता हूँ कि काम दे दिया, आपने ये भी नहीं बताया कि क्या करना है, कैसे करना है। आप दूसरा, यदि आप डेलीगेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मास्टरी करनी पड़ेगी उस काम के ऊपर और उसके बाद में लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यार ये तेरे को ये चीज़ें करनी है, ये 5 आउटकम मेरे को चाहिए और उस काम आउटकम के लिए मैं ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ना तो रिसोर्सेज देते हैं, ना उनको आउटकम के बारे में बताते हैं, ना टाइमलाइंस के बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत ही डीपर लेवल ऑफ वर्किंग करनी पड़ती है। बट यदि आप करने लग जाते हो तो बाद में बहुत सहज हो जाता है और आपकी लाइफ बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। मुझे लगता है 10x ग्रोथ, 20x ग्रोथ, 100x ग्रोथ कैन ओनली कम इफ़ यू कैन replicate people, if you can clone people. I always say that my clones are much better than me. Why? Because they can perform much better than me as an individual. So certainly power तो आपको देनी ही पड़ेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके रियल लाइफ इंसिडेंसेस में दैट हाउ डू यू स्टार्ट अ बिजनेस एंड टू अ लेवल यू स्टार्ट डिसाइडिंग कि अब मुझे डेलीगेट करना है, एंड हाउ डू प्रिपेयर द पर्सन बिलो यू दैट यू स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम एंड फिर आप डेलीगेट करना चालू करते हैं? तो एक तो मैं ना होम ग्रोन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मेरा अपना खुद का ही ट्रस्ट है कि आप लोगों को बाहर से लाओ और उनको पैराशूटिंग करवा दो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये वर्क नहीं करता है। और खासकर एसएमई में तो बिल्कुल वर्क नहीं करता है। आपको अपने लोगों को साथ में जोड़ना पड़ता है जो कि आपके साथ में एक्टिविटी कर रहे हो। जब आप 1-2 सालों पर या 6 महीने तक लोगों को देख रहे होते हो तो आपको एक नेचुरल स्किल मालूम पड़ने लग जाती है कि यार ये आदमी सेल्स में बहुत ज़बरदस्त है, ये आदमी
किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़बरदस्त है, ये टाइमलाइन को लेके मास्टर है, ये कॉस्टिंग को सेव करने को लेके मास्टर है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके बाद में उनको छोटे छोटे इवेंट के साथ में जोड़ना पड़ता है कि आपने एक छोटा सा काम उसको दे दिया, यार चलिए करके बता, और आपको लगा यार इसने तो बढ़िया रिजल्ट दिया, तो उसके बाद अगली और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का, इस तरह से आपको करना पड़ता है। मेरे को बहुत अमेजिंग रिजल्ट आए हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मतलब ऐसा बताऊं मैं तो आप सरप्राइज करोगे कि मेरे हाउस सर्वेंट हैज़ बिकम असिस्टेंट मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरे 3 हाउस सर्वेंट जो मेरे घर में नौकर थे वो आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असिस्टेंट मैनेजर, और 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट में, बिकॉज मैंने वो आइडेंटिफाई किया। सो क्योंकि मेरे रिसेप्शनिस्ट हैज़ नाउ बिकम वेरी एक्टिव पर्सन। जो हमारे ऑफिस में ऑफिस बॉयज़ थे 3 आदमी आज की तारीख में अकाउंटेंट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने हर समय ये आइडेंटिफाई करते रहे कि कैसे लोगों को एलिवेट करना है, कैसे लोगों को डेलीगेट करके एम्पावर करते जाना है, उनको और बढ़िया तरीके से सिखाना है। तो ये होता रहा, और मतलब आज भी मैं मानता हूँ कि बहुत खूबसूरत लोग हैं। यंग लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करने से ही काम बनता है, और उनको हैंड होल्ड करें, उनको बताएं कि क्या आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्या रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड है। दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग। आपने बोला कि आपके हाउस हेल्पर को आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असिस्टेंट मैनेजर तक बना दिया, मतलब हाँ, इज दैट द, आई मीन दिस वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी मैं जो सुन सकता हूँ। इफ यू कैन प्लीज एलॉबरेट मोर ऑन दिस, दैट हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट एंड व्हेन डिड यू डिसाइड टू डू दिस? सो नाम लेना ठीक नहीं हाँ, होगा, of course. बट मैं बताऊंगा आपको। 3 लोग ऐसे थे जो मेरे घर के अंदर सर्वेंट थे, 4 या 5 साल तक मेरे घर में सर्वेंट रहे। मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, उसने 11वीं पढ़ रखी है, 8वीं पढ़ रखी है, और इवेंचुअली मुझे लगा कि यार ये बच्चे को कुछ और काम देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सारे हाउस सर्वेंट को ड्राइविंग सिखाता हूँ बाई डिफॉल्ट, कि उसको ड्राइविंग आनी चाहिए। ड्राइविंग आती है, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, वो आदमी आपका इन अ वे एक हाउस सर्वेंट से एलिवेट होकर एक ड्राइवर भी बन जाता है जब रात को जरूरत है आपको या कुछ करके। फिर इवेंचुअली अपन एनालाइज करते हैं, इसको छोटा सा काम दिया, मान लो घर के अंदर रिपेयर का काम हो रहा है, उसको अपन ने दिया, ये बेटा तू पूरा कराना, इसके अंदर नेगोशिएट करके ला, बाहर से 5 चीजें लेके आप देखते हो उसके अंदर। आई हैव ऑलवेज, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नीड ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू ग्रो, and if you will not give them that platform, they will go somewhere out. Why people go out? Because they don't get that kind of an opportunity in your organization. So वो कुछ भी हो सकता है, मतलब हाउस सर्वेंट भी हो सकता है, ऑफिस बॉयज भी हो सकते हैं, anybody in organization can grow to a better heights. हाँ, जरूरी सर्टेनली आपको एक एजुकेशन तो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती है जो कि बेसिक होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि जो लोग अपनी नॉलेज से, एक्सपीरियंस से और कर करके सीख पाते हैं, जिसके अंदर बहुत फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आई डेलीगेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क टू एवरीवन अराउंड मी। आई थिंक दिस इज सो इंटरेस्टिंग दैट व्हेन हम एसएमईज की डेलीगेशन के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, एंड हम ये समझ रहे हैं कि एक्चुअली डेलीगेशन इज जस्ट नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एवरीवेयर। जहाँ जहाँ हम देख सकते हैं, मतलब अगर आपने आपके घर के अंदर एक हाउस हेल्प को धीरे धीरे करके इंक्रीज करके यू हैव गिवन द पोजीशन, व्हिच मींस दैट यू सी एवरीवेयर कि कहाँ कहाँ पे आप डेलीगेट कर सकते हो। दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर लीडरशिप स्किल। मुकुल, मैं जब ये बात करने लगा तो मैंने आपको ये बताया कि लोएस्ट लेवल, मतलब ऊपर के सारे लेवल पे तो डेलीगेशन कितना किया होगा मुझे भी नहीं मालूम। मतलब मैं 14, अभी मैं विपाशना जाके आया हूँ, 12 दिन में ऑफिस से बाहर था, मुझे लगता है मेरा ऑफिस ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, मैं नहीं होता हूँ क्योंकि सर कंट्रोल मैकेनिज्म्स इतने पावरफुल हैं, चीज़ें इतनी पावरफुल हैं, और मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अबाउट 270 डेज इन अ ईयर। 2022 के पूरे साल में करीबन 270 दिन शहर से बाहर रहा, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे सारे बिजनेसेस के लिए 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है वो सबसे बेस्ट ईयर रहा है। मतलब मेरी लाइफ का 25 साल के बिजनेस कैरियर का सबसे बेहतरीन साल रहा है। तो ये इसीलिए हो पा रहा है कि लोग ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, और वो डेलीगेटेड पूरी तरह से हैं, वो एम्पावर्ड है। रादर मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, डेलीगेशन की जब हम बात करते हैं तो हम केवल डेलीगेट करते हैं, एम्पावर नहीं करते हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे लोगों की जो आज की तारीख में एम्पावर हैं, वो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। मेरे को केवल मंथ में एक बार ये रिपोर्ट आती है कि मेरे बिजनेस में इतना रेवेन्यू हुआ और इतना टर्नओवर हुआ। जब मैंने आपको 11 बिजनेस बोले तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, मेरे सीए बिजनेस में 8 वर्टिकल है। मतलब यदि मैं सब यूनिट की बात करूँगा तो प्रैक्टिकली प्रॉफिट यूनिट जाके 20 से 22 होंगी। 11 बिजनेसेस की 20 से 22 प्रॉफिट यूनिट्स होंगी जो कि मेरे को मंथली बेसिस के ऊपर आती है, और उनके 22 मैनेजर हैं, 22 इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर मैनेजर्स हैं, और वो सब डेलीगेट हुए हैं, सब एम्पावर हुए हैं, और ये सारे के सारे 22 के 22 जो हैं वो प्रॉफिट सेंटर मैनेजर्स एम्पावर्ड हैं। When you go so stronger and so diversified,
एक एसएमईज का एक बहुत ही कॉमन फेयर रहता है, व्हाट इफ़ ये आदमी छोड़ के चले गया तो, व्हाट इफ़ मैंने इनको डेलीगेट किया एंड ही लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन योर लाइफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो केवल 2 कारणों से लोग बाग छोड़ के गए हैं। एक तो किसी गर्ल की शादी हो रही है तो वो शहर के बाहर जा रही है, या वो फैमिली वे में जा रही है। मतलब आई हैव लॉस्ट माई बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन 90% ऑफ द केसेज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन्स। आई हैव नॉट लेफ्ट एंड आई डोंट थिंक एनीबडी हैज लेफ्ट मी जस्ट बिकॉज यार आपके यहाँ पे काम उतना बढ़िया नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरा मुकुल, एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं सर्टेनली, बट वो केवल 20-40% होता है। 60% लोग बाग अपने ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज के लिए काम कर रहे होते हैं। उनको ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए कि जहाँ वो ग्रो कर सकें, जहाँ पे वो फ्लरिश कर सकें। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर वेरी पावरफुल लीडर्स बनाए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट बहुत कम, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट एम्प्लॉय इज स्टिल विथ मी, ऐसे तो मतलब मेरे कैरियर को 21 साल हुआ है नौकरी छोड़ के, और मेरे साथ में 15 साल से ऊपर काम करने वाले लोग 15 होंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि उस समय तो ऑर्गेनाइजेशन कितना छोटा होगा। तो लोगों की बहुत लंबी लंबी स्टेज, और जब आई एम अ वेरी टफ टास्क मास्टर, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट समबडी हु इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन और ये बोलता अच्छा बच्चा किया, अच्छा तो नहीं किया। नहीं, उनको मालूम है कि बॉस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, गलत तो गलत है, गलत सही तो सही है, और वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव बॉस भी हो सकता हूँ। फिर भी लोग बाग मेरे साथ में बहुत लंबे तक चिपते हैं बिकॉज उनको मालूम है कि उनकी लाइफ की ग्रोथ जर्नी यहाँ पे अवेलेबल है। क्या एसएमईज के अंदर आपने बहुत कॉमनली ये देखा है दैट ट्रस्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन डेलीगेशन? हाँ, सर्टनली हमको ऐसा लगता है एज अ एंटरप्रेन्योर कि यदि ये मेरी ऐसी स्किल जान जाएगा, ये चीज़ जान जाएगा तो मेरे लिए खतरा हो जाएगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। देखिए, ऐसा है, जिसको नौकरी कर छोड़ के व्यापार करना है ना, वो तो वैसे भी करेगा। आप उसको कितना भी रेस्ट्रिक्ट कर लो, आप उससे कितनी भी कम इन्फॉर्मेशन शेयर करो, क्यों नहीं हम उनको एंटरप्रेन्योरिंग एम्प्लॉय बना सकते हैं? क्यों नहीं हम उनको कि वो आपके एम्प्लॉयमेंट में भी रहे और वो एंटरप्रेन्योर भी बन जाए? मैं बोलता हूँ सभी लोगों को कि प्लीज़ ट्राई टू क्रिएट योर लीडर्स एज एन एंटरप्रेन्योरिंग एम्प्लॉय। उसको एक प्रॉफिट का पोर्शन शेयर करो, उसको शेयर करो एक प्रॉफिट का पोर्शन। यदि वो ऐसा आदमी है कि जो एंटरप्रेन्योर हो सकता है कल, यदि आपको यही खतरा है ना, कि 2 तरह के खतरे होते हैं। एक होता है कि एक आदमी मुझको छोड़ के एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उस आदमी को रिटेन करो और उसके लेवल का बिजनेस उसको दो, और उसको ये अश्योरेंस दो कि यदि तू बाहर जाके 1 लाख रुपए कमा पाएगा तो यार यहाँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी 1,20,000 रुपये कमा सकता है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। दूसरा, हमारे को लगता है कि एक आदमी हमको छोड़ के किसी दूसरे जॉब कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर जाएगा। मुझे लगता है उसमें तो आपको, इफ़ यू ऑफर कैशू नट्स यू गेट मैन, इफ़ यू ऑफर पीनट्स यू गेट मंकीज। सबसे पहले लाइफ में ये समझना चाहिए कि हमारे को क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हैंडल कर रहा है। मैंने लाइफ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है। कई बार हमको एक लगता है कि आदमी हमारे पास आता है 35,000 रुपये का, बोलता है यार मेरी सैलरी 45,000 रुपये कर दो। हम बोलते हैं नहीं नहीं, 10,000 रुपये की थोड़ी इंक्रीमेंट होती है। हम ये नहीं समझते हैं कि इस आदमी का रिप्लेसमेंट मेरे को लाइफ में 50,000 से कम नहीं मिलेगा, या मेरे को 55,000 रुपये से बाहर जाके देखूंगा, और वो भी एक ऐसा आदमी जो नॉन एक्सपीरियंस होगा, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को सेट होते होते प्रैक्टिकली शायद 6 महीने या साल भर लग जाएं। तो मैं उसको, क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा है कि 35 से 45,000 कैसे हो सकता है, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, तो मैं देता नहीं हूँ। जबकि मैं अब उस आदमी का जब रिप्लेसमेंट, जब वो आदमी छोड़ के मेरे को चला जाता है, कहीं और नौकरी कर लेता है, 45,000 उसको कहीं और मिल रहे होते हैं, आके दूसरा आदमी मैं लेके आ रहा होता हूँ 55,000 में, 60,000 में, 50,000 में कभी कभी, और उसको डेवलप कर रहा होता हूँ। मतलब प्रैक्टिकली 6 महीने की सैलरी तो मैंने उसको फोकट दी है, फ्री दी है। यदि मैं कहता हूँ अपनी बात सही भी मान लें कि 40,000 में भी आपने एक आदमी रख लिया और उसको 6 महीने तक की सैलरी केवल सिखाने के लिए दी, तो आपने तो घाटे का सौदा किया, फायदे का सौदा किया ही नहीं। तो मुझे लगता है वो बेसिक लेवल का होमवर्क अपने आप में करना पड़ता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। और दूसरा एक और चीज़, ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी फ्लैट ग्रोथ नहीं होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप यदि कोई आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर है तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यदि कोई सुपरस्टार है तो उसको सुपरस्टार रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ग्रोथ केवल 10 से 20% देते हो, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो यही सैलरी इंक्रीज करूंगा। दैट शुड नॉट बी द वे। एंड सेकंड, प्लीज ट्रस्ट पीपल। विश्वास से विश्वास बढ़ता है और शंका से शंका। इफ़ यू ट्रस्ट पीपल, पीपल विल ट्रस्ट यू। और मैंने देखा जिन जिनों को मैंने तिजोरी दी है ना, उन्होंने चोरी नहीं की है।
और जिनको तिजोरी नहीं दी है ना वही चोरियाँ करते हैं। तो चिंता मत करो, अपनी तिजोरी दे सकते हो आप। हाँ, आपके पास कंट्रोल मैकेनिज्म बढ़िया होना चाहिए, आपके पास में अपनी खुद की MIS का सिस्टम होना चाहिए, आपके पास रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, और वो बहुत सहज है। मतलब मुकुल, आपके जैसे बढ़िया कंसल्टेंट यदि कोई भी हायर करे, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में आप जैसे कंसल्टेंट्स अवेलेबल होंगे, जो यदि कोई हायर करे तो रियली वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब ऐसा टूल क्रिएट कर सकता है कि ये घबराहट ही नहीं होगी कोई आदमी कुछ लेके चला जाए। आई थिंक मॉनिटर एंड कंट्रोल के ऊपर आपने जो पॉइंट बोला ना, वो मेरे लिए बहुत हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, बिकॉज आई बिलीव कि डेलीगेशन के 5 स्पेसिफिक स्टेप होते हैं। एक, टास्क एनालाइज करना; सेकंड, एम्प्लॉय की मेच्योरिटी लेवल चेक करना; थर्ड, एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना; फोर्थ, ट्रेन करना ताकि टास्क हो; एंड फिफ्थ इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसीजर। आप आपके पूरे काम के अंदर आपने आपके रिपोर्ट या चेक मैकेनिज्म किस तरीके से बनाए हैं ताकि आपने जो डेलीगेशन किया है उसको भी आप प्रॉपर चेक कर सके? एक चीज़ हर समय ध्यान रखनी चाहिए कि फीडबैक फॉलोअप का एक मैकेनिज्म होता है। मतलब आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो आपको डेलीगेट करने से केवल डेलीगेशन करना ही काम नहीं होता है, आपको कंटिन्यूस फीडबैक लेना पड़ता है अपने उस टीम मेंबर के साथ में कि यार तुम्हारा प्रोग्रेस क्या चल रहा है, कहीं रिसोर्सेज की शॉर्टेज तो नहीं हो रही है, कहीं तुम गैप तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। तो वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है और वो उसको करना चाहिए, और तभी आप एम्पावर कर पाते हो लोगों को, तभी आप उनको डेलीगेट कर पाते हो। तो सर्टेनली मतलब फॉर मी लोगों के साथ में कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, लोगों के साथ में कंटिन्यूस फीडबैक उनका लेना, उनको एजुकेट करना कि यार ये तुमने ठीक नहीं किया, ये इस तरह से करना चाहिए था, अगली बार और बेहतर करना, उसके लिए आपको एक कंटिन्यूस उनके साथ में होमवर्क और वर्किंग करते रहना पड़ता है। सो आपकी बातों से मुझे ऑफकोर्स ये तो समझ आ रहा है कि डेलीगेशन के अंदर हाउ डू यू डील विथ योर मिडिल मैनेजमेंट या अ लेवल बिलो यू। बट जैसे आपने बोला कि आप प्रिसाइसली 11 बिजनेसेस कर रहे हैं, एंड मैं एज्यूम कर रहा हूँ दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आप जो कर रहे हैं वो आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। हाँ, मतलब मेरे 3 बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि सोल हैं, और बाकी 8 बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि पार्टनरशिप में हैं। विच मीन्स के पार्टनरशिप में भी कई चीज़ें या तो बांटी जाती हैं या डेलीगेट की जाती हैं, दोनों ही तरीके से हम देख सकते हैं। सर्टेनली। राइट, ठीक है। हाउ डू यू डेलीगेट टू योर पार्टनर्स? मतलब मैं डेलीगेट नहीं करूंगा, मैं उसमें 2 बातें कहूंगा। यदि पार्टनर, ये इस टॉपिक का शायद बात नहीं होगी लेकिन फिर भी अच्छा है आपने पूछा है तो बता देता हूँ। जब आप पार्टनर सिलेक्शन कर रहे होते हो तो आपको हर समय आपके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल का पार्टनर खोजना चाहिए। आपको ये खोजना चाहिए कि वो पार्टनर उन एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग हो जहाँ पे कि आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपने उसके ऊपर वो उस बात के लिए ही पार्टनरशिप किया, बिकॉज मेरी बहुत सारी पार्टनरशिप कैपिटल पार्टनरशिप्स नहीं है, स्किल बेस्ड पार्टनरशिप्स हैं। मतलब किसी की कोई स्किल बहुत पावरफुल है, मेरी उतनी बढ़िया नहीं है, तो मैं उस बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप ज़्यादा करता हूँ। नॉर्मली पार्टनरशिप उसी तरह की ज़्यादा सस्टेन करती हैं। कैपिटल बेस्ड पार्टनरशिप तो इन्वेस्टर बेस्ड पार्टनरशिप्स होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं। तो उनमें जो सेकेंड लेवल है उसके अंदर आपको, यदि आपने किसी आदमी को एक चीज़ के लिए आइडेंटिफाई किया है, पूरी तरह से उसको लिबर्टी दीजिए। उस ओनर को, कई बार हमारे को क्या खतरा लगता है, हम अपने पार्टनर पे भी कंट्रोल चेक रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एक गलत धारणा है, एक गलत तरीका है, एक गलत तरीका होगा। यदि मैंने किसी पार्टनर को किसी चीज़ के लिए आइडेंटिफाई किया, मैं 100% उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। अदर मैं कहूँ 100 से ज़्यादा भी यदि होगा तो 200% भी ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, मेरा सिलेक्शन यदि पहली बार में रॉन्ग हुआ तो वो मेरा अपना खुद का था कि मैंने एक आदमी में एक स्किल आइडेंटिफाई की कि यार इस आदमी में स्किल होनी चाहिए और वही नहीं थी, तो उसका गलती नहीं है, वो मेरी गलती है, मेरी आइडेंटिफिकेशन मिस्टेक है कि मैंने किसी आदमी को एनालाइज करने में गलती करी है। तो मुझे लगता है मेरे को उसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। सो 2 लास्ट क्वेश्चंस बिफोर वी एंड दिस एंटायर पॉडकास्ट। एक, आपके इन 11 बिजनेसेस में से कौन से ऐसे बिजनेस को अगर आप डेलीगेशन का केस स्टडी अगर आप बोलो तो आप बोलोगे कि यार दिस इज द मास्टर केस स्टडी? मेरी सीए बिजनेस, मैंने पिछले पूरे साल भर में मेरे सीए बिजनेस में 5 घंटे नहीं दिए। यू हर्ड इट राइट मुकुल, 5 घंटे नहीं दिए हैं 2022 के पूरे साल भर में, और हमने अपने 21 साल के कैरियर का हाईएस्ट ईयर किया है। 8 से 10 वर्टिकल हैं वहाँ पे और सारे वर्टिकल बेस्ट परफॉर्म किए हैं। तो वो बिकॉज वो मेरा सबसे ओल्ड है, तो मेरे को लगता है कि लैब टेस्टिंग भी आपकी वहीं पे होती है जो आपका सबसे पुराना बिजनेस होता है। तो उस तरह से लोग एम्पावर हो चुके हैं, उस तरह से लोग बाग एक लेवल पे आ चुके हैं, वो अपने खुद के प्रॉफिट सेंटर मैनेजर्स हैं, वो पूरी की तरह से बिजनेस कर रहे होते हैं। तो सर्टेनली मतलब और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि केवल वही, बट हाँ मतलब वो मेरा सबसे ओल्ड बिजनेस है। और वहाँ पे मैंने पिछले साल में as I shared with you, because I was traveling a lot, I could not give them that time. So that is the thing. I think this is one of the most interesting point
क्या आप बोल रहे हैं कि पूरे साल में आपने सीए बिजनेस को, जिसको हम हमेशा यही सुनते हैं कि यार ये तो फेस वैल्यू बिजनेस है, मैं इस बिजनेस में से कैसे निकल सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तो क्लाइंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्लाइंट तो मुझसे ही मिलना चाहता है, ये अक्सर स्टेटमेंट्स मैं सर्विस बिजनेसेस में सुनता हूँ। एंड उसमें आप ये बोल रहे हैं कि पूरे साल भर में आपने 5 घंटे से ज़्यादा नहीं दिए। 5 घंटे में 5 रिव्यू किए हैं मैंने, 5 बार। रिव्यू भी हर महीने नहीं कर पाया बिकॉज इतना ट्रैवल कर रहा था, तो केवल 5 ही बार रिव्यू कर पाया हूँ। तो 1-1 घंटे का रिव्यू रहा है तो 5 घंटे ही मिल पाए। एनीवेज I can't discuss more on that because मुझे लग रहा है that this is itself a case study. Gaurav, your last, any specific book which you would recommend to fellow SME entrepreneurs which they should definitely read for delegation and for other purposes? सो डेलीगेशन तो मुझे नहीं मालूम बिकॉज खुद से ही कर करके चीज़ें सीखी है, बट 7 हैबिट्स जो है स्टीवन कॉवी की, वो बहुत ही पावरफुल बुक है। मतलब मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को रिकमेंड करता हूँ कि उस बुक को ज़रूर से पढ़ें। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरे को लगता है एक बिज़नेस को करने के लिए जो आपको सारी चीज़ें चाहिए होती है, जो सारी स्किल्स आपको चाहिए होती है, चाहे बीइंग प्रोएक्टिव है, चाहे उसकी लास्ट है शार्पनिंग योर शॉ, मतलब फर्स्ट हो गई बीइंग प्रोएक्टिव एंड लास्ट हो गई शार्पनिंग योर शॉ। उसके अलावा बहुत सारी हैं, मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंक एंड इन द माइंड एंड लॉट ऑफ थिंग्स, सो थिंक विन विन। वो सारी की सारी बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है कि सर्टनली दैट विल हेल्प यू इन डेलीगेशन ऑल्सो। वाई? बिकॉज उनकी सातों की सातों जो हैबिट्स हैं वो बहुत ही रोबस्ट हैबिट्स हैं। तो सर्टनली ये बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, सबको रिकमेंड करता हूँ। Any last suggestion or guidance to SME? यार घबराओ मत, अपना व्यापार कोई ले जा नहीं सकता है। बिल्कुल हर एसएमई को एक ही बात बोलता हूँ, लोगों को बेइंतहा एनर्जी दीजिए, बेइंतहा तरीके से डेवलप कीजिए। वो आपका व्यापार आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कोई आपका व्यापार चुरा के ले नहीं जा सकता। मेरी माँ मेरे को हर समय एक बात कहती थी कि अपने भाग्य में जो होता है ना, उससे ज़्यादा मिलता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रयास तो करना ही पड़ता है, प्रयास तो करना ही पड़ता है। और वो मैं बात बहुत मजबूती से मानता हूँ कि मेरा जो लिखा हुआ है ना, जो मेरा, वो मेरे को कोई नहीं लेके जा सकता। और सारे एसएमईओ को मैं यही बात कहता हूँ, आपका कोई नहीं लेके जा सकता। प्लीज़ मेक योर एम्प्लॉयज़ फ्यूचर लीडर, एंटरप्रेन्योरिंग एम्प्लॉयज़। So please make your employees as future entrepreneurial employees. I think this is the Gaurav VK Singhvi. In a nutshell, I understood 11 business is what he's doing. House help to assistant manager की एक success story. Delegation with strong hand-holding. Empowerment of people. Feedback and follow-up mechanism. And complementing skill and partnership are the core keys to do delegation. Thank you, Gaurav Bhaiya. Thank you. Thanks a lot for sparing your time and giving us this utmost wisdom on art of delegation. थैंक यू मुकुल, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू। और इसी तरीके से हम सुनते रहेंगे भारत के एसएमईज में सक्सेसफुल स्टोरीज फ्रॉम टीयर बी एंड टीयर सी ऑफ ऑल द एसएमईज हु हैव ग्रोन बिग लाइक मैसिव, बट वी डोंट नो देम येट. लेट्स नो देम मोर. थैंक यू.